सभी के लिए जीके की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान की लूस एंड की बुक बहुत अच्छी रहेगी। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राज्य विधानमंडल हमारा टॉपिक है आज का, राज्य विधानमंडल। संविधान का टॉपिक है ये। और आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उनके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। यानी जो हमारा संविधान है उस संविधान में जो आर्टिकल है 168 के तहत राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद और तीसरा विधानसभा। जैसे हमारी जो संसद होती है ना, संसद में हमारा पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरी लोकसभा होती है। 3 अंग होते हैं संसद के। ऐसे ही सेम इसमें राज्य विधानमंडल में 3 अंग होते हैं। पहला राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। राज्यपाल आपका अनुच्छेद 153 में, तो राज्य विधानमंडल का अनुच्छेद 168 में उल्लेख है। राज्यपाल 153, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। राज्य विधानमंडल के सदन कितने होते हैं? 2, विधान परिषद और विधानसभा। जैसे संसद में राज्यसभा उच्च सदन होता है, ऐसे ही विधान परिषद उच्च सदन होती है राज्य विधानमंडल में। ये राज्यों की बात चल रही है। और विधानसभा हमारा निम्न सदन होता है। विधानसभा को हम भंग कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद को हम भंग नहीं कर सकते। जिस राज्य में दोनों विधान परिषद और विधानसभा होंगी तो वो द्विसदनात्मक राज्य विधानमंडल होगा। द्विसदनात्मक राज्य विधानमंडल होगा। ये देखिए थोड़ी सी पुराने नोट्स हैं हमारे। अब 29 राज्य नहीं है यहाँ पे, अब 28 राज्य हो गए। कितने हो गए? 28। 28 कर लेना, करेक्शन कर लेना। भारत के राज्यों में विधानसभाएं स्थित हैं, लेकिन सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है। तो आपका ये 28 और 8 यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य हो गए यहाँ आपके, तो ये करेक्शन कर लेना यहाँ पे। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, विधानसभा के लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। सॉरी, विधान परिषद के लिए। विधानसभा तो आपकी 28 राज्यों में और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन विधान परिषद आएगा, उसमें हम बताएंगे। इसमें एक चीज़ और है, जैसे आपका राज्यपाल है, विधान परिषद है और विधानसभा। ऊपर से ले लिया, नीचे से। राज्यपाल जो बनने के लिए हमें 35 वर्ष होनी चाहिए अर्हता, विधान परिषद के लिए 30 और 25 होनी चाहिए विधानसभा। ऐसे ही बिल्कुल सेम राष्ट्रपति 35, राज्यसभा 30 और लोकसभा 25, ये होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए इनकी। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक, यानी एमएलए। इनके लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, जो अभी बताया था मैंने। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद का होता है 6 साल का। और ऐसे ही राज्यसभा जो उच्च सदन है, जो भंग नहीं किया जा सकता, उसका 6 साल का होता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि द्वारा। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। जो राज्य के नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वो अपना वोट कर सकते हैं, यानी मत का प्रयोग कर सकते हैं। विधानसभा की सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है। इसकी बैठकों का संचालन करता है विधानसभा अध्यक्ष।
विधानसभा राज्यमंडल का अस्थायी सदन यानी निम्न सदन होता है, जो बता चुका हूँ पहले में। किसी भी राज्य में अधिकतम विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती विधानसभा में। जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 60 से कम नहीं हो सकती, 60 से कम नहीं हो सकती। लेकिन अपवाद भी है, जैसे अपवाद आपका गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है। इस अनुच्छेद 371 के तहत ये अपवाद भी हैं। वर्तमान में गोवा में 40 सीटें 60 से कम नहीं हो सकती विधानसभा में, लेकिन यहाँ पे 60 है और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। विधानसभा में बहुमत दल का नेता सामान्यतः मुख्यमंत्री होता है, यानी जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास ज़्यादा एमएलए होंगे, वो उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, यानी सीएम, चीफ मिनिस्टर। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से ही केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, केवल विधानसभा में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते भी हैं, रेलवे में पूछा गया था। कोई भी धन विधेयक, देखो धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है। साधारण विधेयक, तो ये कोई भी धन विधेयक है, धन विधेयक के मामले में राज्यपाल की पूर्ण अनुमति होकर केवल विधानसभा में ही उसे प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधानसभा में एक सदस्यों में से ही, यानी जो एमएलए होते हैं हमारे, उनमें से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। राज्य के धन विधेयक का निर्णय कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा। और ये किस में पारित हुआ? केवल विधान सभा में। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ये मैं बता चुका हूँ, विधानसभा भंग हो सकती है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद में लोकसभा, यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मंत्रिपरिषद अगर सीएम इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद अपने आप में खत्म हो जाएगी, यानी भंग हो जाएगी। भारत के यूपी में सर्वाधिक विधानसभा सदस्य यानी 403 निर्वाचित होते हैं, एमएलए जो होते हैं, और एक मनोनीत सदस्य होता है, एक मनोनयन होता है उनका, मनोनीत होते हैं। राज्य का राज्यपाल राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल सदस्य को मनोनीत कर सकता है, जो राज्यपाल। और यहाँ पे भी एक कंडीशन है। यहाँ पे क्या कंडीशन है? यहाँ पे जो लोकसभा में जो मनोनीत होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। हाँ देखिए, इसमें जो मैं बता रहा था वो राज्यसभा में कर सकते हैं 12 सदस्य। एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में करता है। मनोनीत जो करता है वो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में करता है। और लोकसभा में आंग समुदाय का अगर वो नहीं था प्रतिनिधित्व, तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति को ये अधिकार था, ये शक्ति थी, प्रदान थी कि 2 व्यक्ति को लोकसभा में, राष्ट्रपति 2 व्यक्ति को लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता था, एंग्लो इंडियन को, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं था। 331 के तहत 2 एंग्लो लोकसभा में और 12 राज्यसभा में करता है। लेकिन 104 जो संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत अब राष्ट्रपति जो है 2 जो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत करते थे लोकसभा में, वो अब समाप्त कर दिया है, अब वो मनोनीत नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन बनता है, अभी नई अपडेट है ये। और 12 जो करता है वो राज्यसभा में करता है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व है नहीं। लेकिन जो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल जो है। ये अभी इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए ये एक एंग्लो इंडियन कर सकता है। उसके बाद
भारत में कितनी % जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग की है? 8.6%। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में रहती है? MP में रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कई बार पेपर में पूछा गया है। कहाँ रहती है? MP में। ये 1 लाइनर क्वेश्चन आ गए यहाँ से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 1 लाइनर है ये। इनमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति गौड़ जनजाति है, यानी रहती कहाँ पे है, वो किस राज्य में रहती है? MP में रहती है। और कौन सी है, क्या नाम है उसका? वो गौड़ जनजाति है जो MP में रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संथाल जनजाति झारखंड की है, कर्मा जनजाति झारखंड की है, और आप झारखंड की है। तो ये भी पूछी जाती है कि झारखंड राज्य की जनजातियाँ, या फिर क्वेश्चन ऐसे है संथाल जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड में। कर्मा झारखंड में, और आप झारखंड में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोडा जनजाति हिमालय पर्वत की नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है जो कि तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ियों की मतलब टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु में निवास करती है। भारत में भील जनजाति MP में। भील, ये भील लिखा है, भील है ये नोट्स लिखे हैं जो, उसमें गलती से लिख गया, ये भील है, भील MP में। मीणा आपकी राजस्थान में निवास करती है। सहरिया जनजाति राजस्थान में, मीणा का भी क्वेश्चन बनता है। थारू जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थारू भोटिया, ये उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। और भारत के किस राज्य में रियांग जनजाति? ये त्रिपुरा है। बोडो असम, लेप्चा सिक्किम, ये आया था क्वेश्चन, लेप्चा सिक्किम। कुकी जनजाति मणिपुर, वाली महाराष्ट्र में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इरुला और मोपला केरल में निवास करती है। जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। भारत के किस राज्य में चेंचू, ये आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटेलिया जनजाति गुजरात में। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। सुमात्रा इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का द्वीप है, सुमात्रा नाम है। विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनजाति इंडोनेशिया में है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं इसको, जलोढ़ मिट्टी को। भारत में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी को क्या, कौन सी मिट्टी कहते हैं? दोमट मिट्टी। मिट्टी का अध्ययन विज्ञान की शाखा पेडोलॉजी में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनम मेघालय में, जबकि दूसरे स्थान पर अधिक बारिश चेरापूंजी असम में होती। ठीक है, ये थोड़े से चेंज होते रहते हैं, लेकिन सबसे अधिक वर्षा वाला मासिनम मेघालय है। मलेरिया की दवाई, ये देखो ज़्यादातर है RRB में तो पूछा गया है, वैसे भी और एग्जामों में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया की दवा कुनैन, ये कुनैन लिखा हुआ है, कुनैन होता है सिलिकोना, पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, कुनैन दवाई होती है, कुनैन सही कर लेना। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का है, प्राकृतिक बंदरगाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में सबसे गहरा विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत सरकार ने बंदरगाहों के विकास के लिए सागरमाला परियोजना आरंभ की, तो क्वेश्चन बनेगा कि सरकार ने बंदरगाहों के विकास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? सागरमाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। किस भारतीय राज्य के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वो त्रिपुरा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। डंकन पैसेज किसके मध्य है? दक्षिणी में लिटिल अंडमान के ग्रेट चैनल निकोबार या सुमात्रा की मध्य है ये ग्रेट चैनल निकोबार। आप जैसे देखो दक्षिणी में लिटिल अंडमान, ठीक है, डंकन पैसेज। शिवालिका पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, शिवाराएँ लिखी हुई है, ये शिवालिका है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। नीस एवं शिष्ट कायांतरित सेल है, ये आपके भूगोल में आएंगे ये क्वेश्चन। नीस एवं शिष्ट कायांतरित सेल है। सीसा उत्पादन में अग्रणी राजस्थान है, राजस्थान के भीलपुर में, रामपुर में। ये जस्ता व सीसा की प्रसिद्ध खाने हैं। नाथरापाल राजस्थान लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। किस तटवर्ती राज्य में सर्वाधिक ऊंटकर्मी चक्रवात आते हैं? ये आंध्र प्रदेश है। वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सिनकोना वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की
अन्नामलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, ये दक्षिण दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पाए जाते हैं। वृद्ध गंगा किसको आता है? गोदावरी को। वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है। और इसमें और भी देखो ये दे रखे हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये जो भोपाल में है। शुष्क वृक्ष अनुसंधान केंद्र शिमला और शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं पेपर में। राउरकेला ब्राह्मणी नदी पर, ब्राह्मणी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। ब्राह्मणी जो नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, सहायक नदी इसकी शाख है, कोयल शाख, ठीक है। लोअर भवानी बांध तमिलनाडु में है। सर्वाधिक वन एमपी में है, सबसे कम हरियाणा में, ये क्वेश्चन आते हैं। तुई नदी घाटी परियोजना मिजोरम में, धौलेश्वर नदी घाटी परियोजना ये मिजोरम। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर कहलगांव तापीय परियोजना बिहार में। बंगाल का सूख दामोदर इसको कहा जाता है, कॉफी कहवा में कर्नाटक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में है, तो उसमें मेरी झील लद्दाख जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे जनजाति गौड़ मुरिया भी एमपी में पाई जाती है। ये देखो लिखा दिया है, बस वैसे आ चुका है पहले मेरे नोट्सों में। जनजाति गौड़ है जो एमपी में है, लेकिन इसमें और भी लिखा हुआ है मुरिया भी एमपी में पाई जाती है, ऊजामारिया भी एमपी में पाई जाती है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, 1 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दिबांग घाटी में। सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल और तमिलनाडु में। सर्वाधिक बंदरगाह महाराष्ट्र में। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। और शीत ऋतु में वर्षा करने वाली पवन जो कहाँ चलती हैं, जो शीत ऋतु आती है जो पवन कहाँ चलती हैं? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिए गए? वो हरियाणा है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है किस देश के संविधान से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? मोल्थस ने दिया था। मसालों के उत्पादन में क्रांति जो हुई थी वो बादामी क्रांति कहलाती है। कूडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में। रबर उत्पादन में अग्रणी देश मलेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1, 2 और ये 3, ठीक है। और एक राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश में? आयरलैंड से लिया गया है। तो ये आपके थे वन लाइनर क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी के लिए। ऐसे ही आप वीडियो पाने के लिए, अच्छी वीडियो पाने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी आपको अच्छी जो आपके जॉब पाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगी, ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।